बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के फूरियर ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई ए। हमें फंक्शन की वैल्यू तब लेना है जब एक्स की वैल्यू माइनस ए से तो ग्रेटर हो लेकिन ज़ीरो से कम हो, यानी निगेटिव वैल्यू के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू ये लेना है जो कि निगेटिव में भी ज़ीरो से लेके माइनस ए तक जो निगेटिव है उसमें, और ज़ीरो से लेके ए तक जो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें हमें फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू ये रखना है, यानी 1 माइनस एक्स अपान ए। और बाकी जो भी एक्स की वैल्यू है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। तो हम अपना सोल्यूशन शुरू करेंगे, उसमें लिखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, यानी जो हमें एफ एक्स दे रखा था और पूछा गया था इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो लिखेंगे द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज़ गिवन बाई, और इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये एफ एक्स है उससे पहले कैपिटल एफ का इस्तेमाल करेंगे। एफ यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आया है, जिसकी डेफिनेशन होती है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर 1/√2π का जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है कुछ बुक में होता है और कुछ बुक में नहीं होता है, तो अलग अलग राइटर अलग अलग लिखा करते हैं। कुछ तो इसमें ये कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ 1/2π लिखते हैं, और यहाँ पर लिखा है हमने 1/√2π। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। तो इससे ये वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं डालेगी आपके सोल्यूशन में, यानी आंसर में अगर कुछ डिफरेंस हो इस वैल्यू की वजह से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी चीज़ें सही होना चाहिए। अब हम यहाँ पर जो डिफ़ाइन किया गया है फंक्शन एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी, ये ज़ीरो है यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ए भी आ रहा था, तो ए अगर इतना मान लिया जाए तो माइनस ए उसके दूसरी साइड में यहाँ पर होगा। अगर प्लस ए इतना ले लिया तो माइनस ए इधर होगा, और इस तरफ जो होगा अगर इन्फिनिटी की तरफ चले जाए प्लस, तो इस तरफ हमें जाना होगा माइनस इन्फिनिटी तक तरफ। फंक्शन हमको बता दिया गया है कि जब माइनस ए से लेके ज़ीरो तक फंक्शन ये लेना है, माइनस ए से लेके ज़ीरो तक फंक्शन लेना, हमें 1 प्लस एक्स अपान ए लिखना है। इस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी, और ज़ीरो से लेके ए तक फंक्शन की वैल्यू ये रहेगी। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको लिखना ज़रूरी नहीं है 1 माइनस एक्स अपान ए, और बाकी के लिए इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी ए से ग्रेटर देन के लिए ज़ीरो हो जाएगी और माइनस ए से लेस देन के लिए ज़ीरो हो जाएगी। तब इस इंटीग्रल को इसके बाद इस डेफिनेशन को लिखने के बाद आप सवाल की शुरुआत ये करेंगे, यानी अगली स्टेप ये करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट को आप बांट लेंगे इन इंटरवल में, जो कि हमने यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक लिखा है, माइनस ए से ज़ीरो तक लिखा है, और ज़ीरो से ए तक, और ए से प्लस इन्फिनिटी तक। वो इस बेस पे लिखा है जो यहाँ पर दे रखे थे, और बाकी अपने आप ही यहाँ से मिल गया है हमको। यानी हमको दे रखा था माइनस ए से लेके ज़ीरो तक, ज़ीरो से ए तक, और बाकी के लिए फिर यानी ए से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस ए से पहले माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक, ये इस तरीके से इंटरवल में बांट देंगे। तो ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है 1/√2π उसे अलग लिख लेंगे, और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा अप्लाई कर देंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन की इसमें लिमिट होती है वो उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। उसकी लीनियर प्रॉपर्टी, उसमें उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लिमिट को बांट सकते हैं कई पार्ट्स में। तो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत हो रही है लोअर लिमिट, और उसको हम ले जाएंगे माइनस ए तक, और बाकी चीज़ें वैसे ही लिख देंगे, यानी एफ एक्स भी वैसे लिखा जाएगा इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स, वो भी लिख दिया जाएगा डी एक्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था। फिर प्लस उसके बाद में हम माइनस से ख़त्म किया था तो माइनस पे आ जाएंगे और शुरुआत करेंगे, और हमें जाना है फिर ज़ीरो तक, क्योंकि ये हमारा इंटरवल यहाँ पर दे रखा है माइनस ए से लेके ज़ीरो तक। फिर बाकी वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, आप जगह चाहे छोड़ दें, और यहाँ जगह कम है तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पर प्लस। फिर यहाँ से ख़त्म किया था ज़ीरो से, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से ए तक, और उसके बाद में ए से लेकर हम प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, और हमारा इस फंक्शन को वही लिखना है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना, वो एफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सभी में यही रहेगा, एफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एफ एक्स इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर हम क्लोज करके लिख देंगे।
तो बाकी हमने सारी वैल्यू लिख दी, यानी सिर्फ अभी हमने जो इंटरवल जो लिमिट थी इंटीग्रेशन की -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, उसको 4 पार्ट में बांट दिया है। -इन्फिनिटी देखिए शुरुआत है, ख़त्म हो रहा है +इन्फिनिटी से, बाकी वैल्यू इनके बीच की होनी चाहिए, यानी -इन्फिनिटी से -a से, और जहाँ ख़त्म करें वहीं शुरुआत करेंगे, -a से लेके 0 तक, 0 से लेके a तक और a से लेके इन्फिनिटी तक। अब आपको मालूम ही है कि -इन्फिनिटी से लेके -a तक, -इन्फिनिटी से -a तक फंक्शन की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया था इन वैल्यूज़ को, इन इंटरवल को छोड़कर बाकी के लिए वैल्यू 0 है, तो इस वैल्यू को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं 1/√2π और स्क्वायर ब्रैकेट, और इस वैल्यू को हम 0 के बराबर लिख दे रहे हैं, क्योंकि जब इस वैल्यू को fx 0 रखेंगे तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है वो 0 होता है। प्लस अब यहाँ पर हम fx की वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन ये हमें -a से लेके 0 के लिए देखना होगी। -a से लेके 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू हम इस वाली वैल्यू का यूज़ करेंगे, इस सेकंड वाले के लिए। -a से लेके 0 लिमिट के लिए बता दिया फंक्शन की वैल्यू 1 + x/a है, मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻i(s)x से, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और थर्ड वाला देखिए, इसमें लिमिट 0 से a है, 0 से लेके a तक जब x की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू ये रखना है, यानी 1 - x/a रखना है। ये हमारा थर्ड वाला जो इंटीग्रल था, उसमें लिमिट 0 से a थी, तो fx की वैल्यू 1 - x/a है, और बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे e⁻i(s)x × dx, और चौथे वाले की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि a से लेके इन्फिनिटी तक इस फंक्शन की वैल्यू में 0 के बराबर बताई गई है। तो लास्ट वाला भी ये 0 रखने में ये वैल्यू 0, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, यानी इसमें लिमिट होती है उससे डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दें, सिर्फ 2 इंटीग्रल ये ब्रैकेट हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पर 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। पहले तो हम इसको जो आया है उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, ये कि रिड्यूस हो गया है। हमें फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था इस फंक्शन fx का, जो हमें गिवन था, और इसकी वैल्यू सॉल्व होकर ये अभी आई है, इसे हमें और भी सॉल्व करना है। 1/√2π और ब्रैकेट है, लिमिट इसकी -a से लेके 2 इंटीग्रल बचे हुए बीच वाले, उनको लिख देंगे, फर्स्ट एंड लास्ट तो 0 हो चुके हैं। 1 + x/a e⁻i(s)x, और फिर हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है इसका, प्लस dx लिख दिया इसलिए, और लिमिट है नेक्स्ट वाले की 0 से लेके a तक, और फंक्शन था 1 - x/a e⁻i(s)x, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना था, बाकी दो 0 हो चुके थे। अब दोनों ही इंटीग्रल को ऐसे सॉल्व करेंगे कि 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है तो इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, और बाकी इसके साथ ही मल्टीपल में फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ऐसे इसमें फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। और 2 फंक्शन का जो मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें लिमिट भी है तो लिमिट भी अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, और सेकंड फंक्शन का कर देते हैं इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जो भी यहाँ पर लिमिट होगी ए से भी, तो हम इस वाले पर अलग इस तरीके से अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है तो उस पर लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यही फार्मूला यहाँ पर भी होगा यूज़, ये फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होगा। लेफ्ट हैंड साइड में वही चल रहा है, यानी कैपिटल F ऑफ fx, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म fx, जिसकी वैल्यू है 1/√2π। और फिर हम यहाँ पर इस फार्मूले को जब अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 + 1 x/a है, तो इसको हम एज इट लिख देंगे, और इंटीग्रेशन कर देंगे e⁻, जो भी है उसका, तो e⁻ का तो जो भी हो वही आ जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें वो x है, तो x का कोफिशिएंट जो भी होता है, यानी यहाँ पर ix है, उससे आपको डिवाइड करना होता है। ये इंटीग्रेशन अब कंप्लीट हुआ, और इसकी लिमिट को अप्लाई कर देंगे जो भी है। इस इंटीग्रल की लिमिट -a से लेकर 0 तक है, तो यहाँ पर -a से लेकर 0 तक लिमिट अप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पर लिमिट -a से 0 थी। ऐसे यहाँ पर इसकी भी लिमिट -a से 0 रहेगी, सेम रहेगी दोनों की, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा था। हाँ, तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो फर्स्ट हमारा फंक्शन 1 + x/a इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आपको मालूम ही है कि 1 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, और x/a का करेंगे तो 1/a इंटू में कॉन्स्टेंट है x का, तो 1 हो जाएगा।
और इसका इंटीग्रेशन अभी कर रखा है, जो कि यहाँ पर आया था e⁻⁻⁻x अपान में x को कोफिशिएंट is से डिवाइड कर देंगे और फिर जो भी वैल्यू आई उसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारा जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आई है, और अच्छी बात है कि प्लस का साइन है, नहीं तो हमारे पास ब्रैकेट कम पड़ जाते। ऐसे इसका भी इंटीग्रेशन करना है प्लस, और फिर यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड इसमें दोबारा से अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख देंगे, यानी 1 + x अपान सॉरी यहाँ माइनस है तो -a, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन वैसा ही है, यानी e⁻⁻i(s)x, और उसमें i को x को कोफिशिएंट is से डिवाइड कर देंगे और इसकी जो लिमिट है इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। इसकी लिमिट 0 से a है तो इसकी लिमिट 0 से a हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी है। माइनस फिर इस सेकेंड वाला इंटीग्रल आएगा, लिमिट वही रहेगी 0 से a, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये है, इसका डिफ्रेंसीशन 1 का तो हो जाएगा डिफ्रेंसीशन 0, और यहाँ पर x अपान a का डिफ्रेंसीशन करने जाएंगे तो यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं और 1 अपान a को इंटू में कॉमन बाहर ले लेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन 1, और जो सेकंड फंक्शन है इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे e⁻x का, जिस तरीके से e⁻x होता है इसी तरीके से ये i(s)x हो जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल x है उसका कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होगा। और यहाँ पर ये तो आ गया हमारा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पूरे का कर लेंगे इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमने ऊपर लिखा था। फिर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आगे इसमें कैलकुलेशन करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये लिखा है वो लिखा रहेगा, इसको हम नोट नहीं कर रहे हैं। = 1/√2π, और फिर यहाँ पर हम अपर लिमिट तो माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। फिर भी हमें शायद ब्रैकेट की कमी पड़ जाए, इसलिए करना पड़ेगा हमको। 0 लिख दीजिए x बराबर, तो 0 रखने पर ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये सिर्फ 1 बचेगा, और ये 1 बचेगा तो 1 का इसमें इंटू करेंगे, वही हम लिख देंगे। यहाँ पर 0 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और e⁻0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 अपान में is तब हो जाएगा जब हमारा लो अपर लिमिट रखी जाएगी। जहाँ पर भी x मिला वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी हमको मिलेगा x वहाँ पर हम -a रख देंगे। तो -a रखने पर ये वैल्यू जो होगी वो, चलिए हम लिख के दिखा देते हैं, ये प्लस जो होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a/a हो जाएगा, और ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। और इसमें रख दें, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हम -a रख रहे हैं, तो ये प्लस का जो साइन है यहाँ पर नहीं लेगा तो प्लस माना जाता है, तो माइनस में हो जाएगा, -i(x) हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने x की जगह पर अब लोअर लिमिट यहाँ पर रख रहे हैं -a, और अपान में जो था वही रहेगा, यानी is रहेगा। तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर पुट कर दी है। तो इस चीज़ को हम एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, जिस तरीके से ये पहले भी बंद थी ये वैल्यू। उसके बाद ये वाला टर्म शुरू होता है, इसमें ये तो 0 है, ये 1 का 1 में इंटू के 1 हो जाएगा, अपान में a है तो 1/a को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लें, पहले तो कांस्टेंट जो भी इसे बाहर ले लेते हैं, माइनस का साइन है वो अप्लाई कर देते हैं, और न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, डिनोमिनेटर में देखिए ये is को भी बाहर ले रहे हैं, तो ias को हमने बाहर ले लिया है, और इंटीग्रेशन -a to 0 ये टर्म लिख रहे हैं, इसमें ये इसका इंटीग्रेशन करना है वो e⁻⁻is(x) है, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इस टर्म को लिख लिया है। ऐसे ही इस टर्म में हमें अपर और लोअर लिमिट रखना है, तो प्लस का साइन लगा लीजिए, और यहाँ पर जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर a रख देंगे। ये टर्म तो 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको लिख देते हैं, जहाँ पर भी x है वहाँ पर a रख देंगे, पुट कर देंगे, e⁻isa अपान में is हो जाएगा, अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस लोअर लिमिट कर रख देंगे, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 0 रख देंगे, तो 1 - 0 अपान a हो जाएगा, और इंटू e⁻i ये 0 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, चलिए हम 0 रख देते हैं, और अपान में is है। फिर जैसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज़ किया, फिर इस टर्म को लिखने जा रहे हैं,
तो इसमें कुछ कांस्टेंट है, इसको माइनस इसमें बाहर निकालेंगे प्लस हो जाएगा 1/a और IS भी बाहर हो जाएगा अपान में, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/IAS, तो बाहर लेंगे। सिर्फ इसको इंटीग्रेशन करना है 0 से a लिमिट के बीच में, वो ये बचा हुआ है e⁻ बचा हुआ, बाकी चीज़ें हमको हमने बाहर लिख लिया है। e⁻ISx dx है और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि इससे में मल्टीप्लाई हो रहा है 1/√2π का। तो 1/√2π को लिखने के बाद में हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, और 1 में से 1 माइनस होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिर्फ ये वाला बचेगा, उसको हम लिख देते हैं बिना करली ब्रैकेट के लिख देते हैं IS, क्योंकि एक ही टर्म बचा हुआ है ये, बाकी तो 0 हो गया। माइनस यहाँ पर इसको लिख रहे हैं 1/IAS, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x का, इस तरीके से e⁻x होता है वैसे ही लिख देंगे, लेकिन वेरिएबल x को जो कोफिशिएंट होता है IS से डिवाइड कर दिया, और उसकी जो लिमिट है -a to 0 इसको लिख देंगे। और इसी तरीके से a से a कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, 1 में से 1 माइनस होगा 0, और 0 में मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो सिर्फ ये वाला बचेगा, उसको लिखेंगे, लेकिन ये टर्म माइनस का है तो इसलिए इसको हम माइनस में लिख देते हैं। और ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 1 का इसमें इंटू करेंगे, ये भी e⁻0 की वैल्यू 1 होती, तो 1 में IS आ जाएगा। ये हम यहाँ पर लिखने के बाद ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो सिर्फ इतनी से आ गई, क्योंकि ये तो 0 हो गई थी, और ये वैल्यू इतनी लिख दी हमने विद नेगेटिव साइन के साथ में। अब ये वाला टर्म लिखने के बाकी बचा हुआ है, इसमें इंटीग्रेशन ही करना है जिस तरीके से ये किया है, तो प्लस का साइन है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। 1/IAS लिखा है, उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो आपको मालूम है कि IS लिख देंगे, और जो भी x कोफिशिएंट है यानी IS इससे डिवाइड कर देंगे, और जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे, 0 से a लिमिट है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसमें जो है मल्टीप्लाई चल रहा है 1/√2π का, जो सभी राइटर नहीं लिखते हैं, तो अगर नहीं लिखेंगे आप तो फिर इतना ही रहेगा ब्रैकेट में। अब इसमें देख रहे हैं कि 1/IS से 1/IS कैंसिल हो गया, और जो बच रहा है उसको हम नोट कर लेंगे, और ये जो वैल्यू चल रही है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन fx है, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 1/√2π, और एक स्क्वायर ब्रैकेट था, और यहाँ पर जो वैल्यू थी पहले उसे नोट कर देते हैं, -1/IAS था, और जो भी वैल्यू है उसे सिर्फ नोट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करेंगे इसमें। e⁻IS अपान में IS, और इसकी जो लिमिट है वो -a से लेके 0 तक है, और फिर ये वाला टर्म बचा हुआ है इसको लिखना है जो प्लस का है, और इसे भी हम नोट ही कर रहे हैं सिर्फ, तो +1 इसमें कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप तो सिर्फ नोट किए थे। हमारा पेज फॉर्म पलट रहे थे इसलिए गलती ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहाँ पर कुछ भी स्टेप हमने नहीं की है। तो e⁻ISx और अपान में है ISx है, लिमिट है 0 से लेके a तक, स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर हमने क्लोज कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में यही रहेगा, सिर्फ अब हम राइट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। 1/√2π को नोट कर लें, और यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर अप्लाई करना है, इधर भी अप्लाई करना है, ये चीज़ लिखा रहना दें, या फिर हम अगर देख लेते पहले तो उसे कॉमन था, इसे बाहर ले सकते थे, चलिए हम इसको नहीं कर सकते। IAS अपर लिमिट पूरे इसमें जहाँ पर आपको नज़र आ जाए x वहाँ पर 0 रखना है, जब 0 रखेंगे तो e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 में IS आ जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट में हमें x यहाँ पर -a रखना है, तो ये जो -a रखेंगे तो माइनस शुरू में लिख दें, ISA यहाँ पर लिखा रहने दें, अपान में ये IS है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो चुकी है। इसी तरीके से इस वैल्यू को भी लिखना है 1/IAS, अपर लिमिट में जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हम a रख देंगे यहाँ पर, बाकी चीज़ें यानी ISA अपान में IS, और यहाँ पर लोअर लिमिट में जब हम 0 रखेंगे तो e⁻0 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अपान में ये IS रहेगा, एक कर्ली ये हमारा पैरेंथेसिस क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2π का, 1/√2π। अब हम कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो हम IAS को यहाँ पर कॉमन ले लें, तो 1/IAS जो कॉमन है उसे बाहर ले लें, बाहर लिया तो सिर्फ माइनस का साइन बचा है,
1/IS ये बचा हुआ है माइनस का। अभी हमने कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नोट कर, सिर्फ मैंने कॉमन था उसे बाहर लिख दिया है। -IS इसमें भी एलसीएम ले सकते थे। चलिए प्लस का और जो ब्रैकेट है उसको लिख रहे हैं e⁻ISA/IS। अपने कैलकुलेशन को आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से चाहें उसको कर सकते हैं। तो 1 × 1 1 हो जाएगा, अपान में √2π और इंटू में IAS चल रहा है वो लिख दें। ब्रैकेट को ओपन करने से शायद हमें कुछ मिले। ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा e⁻ISA/IS। और इसी तरीके से IS को तो पूरे से बाहर भी लिखा जा सकता है। इस ब्रैकेट से पहले जो प्लस का साइन है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको एज इट लिख देंगे विदाउट एनी चेंज। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइक टर्म हो गए क्योंकि दोनों माइनस के हैं और एक ही जैसे हैं, तो 2 टाइम्स ये भी हो जाएंगे और 2 टाइम्स ये भी हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स करके लिख देते हैं, बाकी चीज़ें नोट कर लें। 1/2π IAS ये हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा 2 टाइम्स e⁻ISA/IS है। और फिर उसके बाद यहाँ पर, लेकिन हम 2 टाइम्स इसलिए नहीं कर सकते, एक गलती हो रही है हमसे कि इसकी जो पावर थी आपने डिटेक्ट कर लिया वो माइनस का है और इसकी पावर प्लस है, इसलिए ऐसा 2 टाइम्स इसका तो नहीं चलेगा। चलिए जब हमने लिख लिया है तो हटाना ही पड़ेगा। ये इन दोनों टर्म में से हम ऐसा करते हैं कि IS को तो एलसीएम ले लेते हैं और प्लस वाला जो हमने चूँकि लिख लिया है तो इसको हम पहले लिख दिया और इस वाले टर्म को बाद में लिख देते हैं। इस वाले टर्म को माइनस का I ऐसे इसको बाद में लिख दिया, एक ब्रैकेट में कर लें इसको, 2 कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये वाले टर्म जरूर 2 टाइम्स हो जाएंगे, माइनस का यानी 2 टाइम्स हो गया 1/IS और एक ब्रैकेट क्लोज कर दें। और ये फार्मूला भी बनता नज़र आ रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं cos z की डेफिनेशन, इसकी वैल्यू होती है e⁻IZ प्लस e⁻−IZ। अगर प्लस का साइन है तो अपान में 2 यहाँ पर होता है। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इनमें से IS को तो बाहर ले सकते हैं। तो IS को बाहर लेने और 2 की ज़रूरत होगी इस फार्मूले को बनने के लिए, तो 2 का ऊपर नीचे हम इन 2 और डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू चल रही है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू 1/√2π इंटू आई को और s को बाहर लेने पर i का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर s का भी स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पर 2 का ऊपर नीचे इंटू कर दिया तो 2 तो आपको ये दिख रहा है और इधर वाला 2 यहाँ पर हमने ये लिख दिया, 2 का ऊपर नीचे इंटू डिवाइड किया। बाकी चीज़ें वैसे रखेंगे ताकि इस फार्मूले को बना सकते हैं। ई की पावर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं IS है और प्लस e⁻−IS इंटू a। और बाकी हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सब IS को हमने जो था IS को बाहर लिख लिया था और 2 को हम इसको एज इट लिख देंगे। अब अगली स्टेप में हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। यहाँ पर जो I² है उसकी वैल्यू आपको मालूम है कि -1 होती है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि I की वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट -1 होती है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे I² की वैल्यू -1 हमें याद होती है, हम इस वैल्यू का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो 1/√2π और ये वैल्यू की जगह पर I² की हम -1 रख देंगे। a इंटू में चल रहा था s² और इसकी जगह पर इस फार्मूले के यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ I को छोड़ देंगे z का मतलब यहाँ पर I को छोड़ के हमारा यहाँ पर s इंटू a है और माइनस का ये 2 लिखा हुआ है उसको यहाँ पर नोट कर देंगे। और इस 2 को इस ब्रैकेट से हम बाहर भी ले सकते हैं और इस -1 को अंदर ले जाएं तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2 को हम यहाँ से बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी हमारी वैल्यू जो चल रही है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज इक्वल टू, जैसे कि अपनी बोला था हमने 2 को बाहर लेकर हम इसको ले आएंगे और अपान में तो ये 2π चल ही रहा था और ये -1 था उसको अंदर ले जाएंगे। उससे पहले as² लिखा हुआ उसको नोट कर देंगे और फिर हम यहाँ पर माइनस का जब इंटू ये चूँकि बाहर 2 हमने निकाल लिया तो इधर 1 आ गया, लेकिन हम -1 का इसमें इंटू करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा 1 +1 को पहले लिख देंगे। माइनस का जो आ चुका है कॉस, ऐसे हम इसको बाहर बाद में लिख देंगे। अब इसको अगर आप चाहें तो उसको हाफ एंगल में भी बदल सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ऐसी वैल्यू रखें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 - 2 sin² θ/2 इस फार्मूले का यूज़ करें। यहाँ पर थीटा की जगह पर SA है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू हो जाएगा
2 अपान 2 स्क्वायर रूट 2 पाई a इंटू एस स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होती है हम जब लिखेंगे इसमें 1 माइनस का 2, तो जो भी और साइन स्क्वायर और जो भी वैल्यू है इसका हाफ कर देंगे। ऐसे है तो एस ए अपान में 2 हो जाएगा ये, और फिर ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, +1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा वो उसको लिख देंगे। यहाँ पर जो 2 है उसे हम स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 कर सकते हैं, और ये जो हमारा स्क्वायर रूट 2 पाई है इसे स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट पाई कर सकते हैं अलग अलग, a इंटू एस स्क्वायर। कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से जैसे करें। माइनस माइनस प्लस का हो चुका है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एस ए अपान 2, आंसर भी आ चुका है। आप √2 से √2 कैंसिल कर दें, जिस हद तक सॉल्व करना चाहें सॉल्व करें। ये आपका आ चुका है। 2 पहले लिख दें, 2 √2 अपान में ये स्क्वायर रूट पाई है, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ए एस स्क्वायर से, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए एस या ऐसे कुछ भी लिख दीजिए। इसको हम पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, अपान में 2 कैसे भी लिख सकते हैं। ये फूरियर ऑफ एफ एक्स का इंटीग्रेशन से वैल्यू पूछी गई थी, फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया था एफ एक्स का, वो इतना आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।